बिहार में इनकी सरकार बनती है तो माफिया राज बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, आरजेडी की सरकार बनती है, अगर आरजेडी की सरकार बनती है, एक है कि गुंडों की सरकार होगी, वो बदमाशों की सरकार होगी, शहाबुद्दीन का बेटा। अब आप बताइए, अब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया सिवान से। क्या हमसे देखिए, राजकुमार भाटी, बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो रामराज लाया जाएगा और बिहार का विकास होगा, बिहार में नौकरियां मिलेंगी, बिहार में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। भाटी जी आप खुद भी कन्विंस रही है इस बात से। एक बच्चे ने सवाल पूछा, एक बच्चे ने इनसे पूछा कि क्या आप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे? ये परिवर्तन तो करेंगे, पर किस तरह का करेंगे? एक मिनट मेरी बात। कर्नाटक में इनकी सरकार बनी, इन्होंने एक चैप्टर की सरकार है यार, क्या बोलने दो। जब आपकी सरकार बनी, इन्होंने एक चैप्टर शुरू किया कि जब सावरकर जी काला पानी में बंद थे, उनकी कोठरी में एक छोटा सा वो था छेद, उससे एक बुलबुल आती थी, वो बुलबुल के पैरों पर बैठ के पूरे देश का भ्रमण करते थे। ये पढ़ाएंगे मैं ऑफेंस लूंगा। और अनुराग ठाकुर ने पूरी तो होने दो बात। अनुराग ठाकुर नहीं, पहले बात पूरी होने दो। ये गलत तरीका है, ये कोई गलत तरीका। नहीं कर सकते आप, बीच में नहीं सावरकर का अपमान नहीं कर सकते, बीच में नहीं चिल्लाओगे। आपको जो बीजेपी को बोलना है वीर सावरकर जी का अपमान नहीं कर सकते। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर नवोदय विद्यालय में गए और बच्चों को पढ़ा रहे थे। दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। ये पढ़ाएंगे अगर इनकी सरकार आएगी तो। इनको भगवान हनुमान से इतनी दिक्कत क्यों है? ये सही बात है, भगवान हनुमान ने जाकर ब्राह्मण को मारा क्या दिया? देखिए, हिंदू घृणा जरा दूसरे धर्म पर ऐसी टिप्पणी करो, जैसे दूसरे धर्म पे ऐसी टिप्पणी करके बताओ। दूसरे धर्म के ऊपर करो। वीर सावरकर मेरा दिवाली का मौसम चल रहा है और वैसे भी बजरंगबली में बड़ी आस्था है लोगों की। सावरकर है, अरे वीर सावरकर की हालत क्या होती? क्या बात कर रहे हैं? कौन होता है? अरे वीर सावरकर काला पानी में 10 दिन नेहरू को बैठा दो, वीर सब दिन नेहरू को बैठा के दे दो। देखिए कुछ फैक्चुअल बातें हैं। अगर सावरकर कायर है तो सावरकर को कायर कहना हिंदुस्तान को कायर कहने के बराबर है। सावरकर सा ना कोई हुआ था, सावरकर सा ना कोई होगा। सावरकर वीर थे, वीर है और वीर ही रहेंगे। और मैं बता, देखिए कुछ फाट, देखिए इस पूरे हल्ले गुल्ले के अंदर सावरकर को लेकर जो टिप्पणी हुई, बजरंगबली को लेकर जो टिप्पणी हुई, उस पर मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है। सावरकर काला पानी की सजा मिली जिसको 2-2 बार, उस सावरकर को गाली देने का अधिकार नहीं है किसी को। मैंने माना वो गांधी नेहरू परिवार से नहीं आता था, क्या उसका सम्मान का अधिकार नहीं है? उस वीर सावरकर को सम्मान का अधिकार नहीं है? सावरकर ब्रदर्स के साथ जो कुछ अंग्रेजों ने किया, ऐसा क्या था सावरकर के अंदर कि 2-2 बार काला पानी की सजा दे दी गई थी सावरकर को? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो किया होगा। देखिए मेरा निवेदन है कि महापुरुषों को इस चर्चा से अलग रखें। सावरकर वीर थे, वीर है और वीर ही रहेंगे। मैंने सावरकर और हनुमान पर टिप्पणी नहीं की, मैंने बीजेपी पे टिप्पणी की है। नहीं, आपने सावरकर ये गलत पढ़ाते हैं। आपने सावरकर को कायर, सावरकर बुलबुल के पैरों पर उठते थे, सावरकर कायर, बुलबुल के पैरों पर उठते थे। मैं उस बात, ये सावरकर पर टिप्पणी कैसे है? कहता हूं ये इनके अज्ञान पर टिप्पणी है, ये बीजेपी के अज्ञान पर टिप्पणी है। आप गेम मत खेलिए, सावरकर हमारे साथ गेम मत खेलिए, हमारे शब्दों को मत बदलिए। सावरकर कायर, नो, वो फिर आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं। सावरकर कायर नहीं, मैंने इनके अज्ञान पर टिप्पणी की। ज्ञानी आपको, बुलबुल के पैरों पर उठते थे। क्या तरीका है? वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। भगत सिंह ने वीर सावरकर को अपना आइडल बनाया, इसीलिए देशद्रोहियों के साथ रहते हैं, आतंकवादियों का वीर सावरकर का देशद्रोही। ओके स्वामी जी, अंग्रेजों के चमचागिरी। अच्छा भाटी जी और भंडारी जी शांति। भगत सिंह का सहारा ले रहे हैं ये। अच्छा, और भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दे पाए ये। फोटो हटवा दी 11 साल में, उनकी फोटो हटा दी गई। 11 साल मेरा निवेदन है, आप नौजवानों को जानना चाहिए कि भाजपा सरकार ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। अब मैं ऑडियंस से सवाल लूंगा। स्वामी जी, मेरे पास समय कम है। स्वामी जी बांकर, आपकी बारी। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, चाहे देवता मेरा हो या मजहब तेरा हो, किसी के विरोध में ऐसा शब्द मत बोलिए जो किसी के दिल पर कुठाराघात हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, क्योंकि देवता हम लोगों का है, आपका भी है। उतना कष्ट होता है दादा। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, वीर सावरकर को लेकर मैं विक्रम संपत की 2 किताबें पढ़ रहा हूं।
वीर सावरकर होना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। अब वो बयान कोई क्या देते मैं नहीं कह सकता, मगर बहुत मुश्किल है। और भगत सिंह की चर्चा की 24 मार्च को फांसी होना था, 23 को दे दिया गया कि भीड़ ना आए। और जब 23 में 4 बजे उनके बाहर जेलर पहुंचा तो नहा धो करके भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। उसने पूछा लास्ट विश क्या है, बोले 15 पन्ना बचा है। ऐसे योद्धा को बोलना, कुछ भी बोलना, कहीं भी बोलना, वो सच में दिलजीत का वो भजन, वो शब्द मुझे याद आता है, मैं फैन भगत सिंह दा जेड़ा नई सी गुलामी कर दा। भगत सिंह योद्धा थे, हैं और रहेंगे। इसके ऊपर सतीश के सिंह आपका कमेंट, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में तालमेल नहीं हो पा रहा है? देखिए, सच्चाई अगर आप सुनिएगा और शांति से, तो दोनों महागठबंधन में यही हालत है। महागठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रही थी, लेकिन पैर पर कुल्हाड़ी मांग ली, सुसाइड कर लिया। मैं इतना कहूंगा। ये बड़ी विडंबना है मुकेश सहनी जी और ये सब लोग डंडे के दम पर कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, ये बनूंगा, उसके बाद भी तेजस्वी उनके पीछे पीछे। हमने तो लिख के दिया था कि हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिएगा, हमें सिर्फ सीमांचल आप पे तो भरोसा ही नहीं है ना, किशनगंज चाहिए। आप पे भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है, सबका नेता होगा, भूमिहार का होगा, सैनी का होगा, यादव का होगा, ठाकुर का होगा, मौर्य का अगर होगा। मुसलमान कोई दाढ़ी टोपी वाले की कुर्सी बराबर में लग गई तो तेजस्वी जी को पसंद नहीं आता है, अखिलेश जी को पसंद नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि अहंकार त्यागना चाहिए। राहुल गांधी के पास कोलंबिया में कॉफी सीखने का समय, पर बेचारे तेजस्वी को दिल्ली में अपॉइंटमेंट देने का समय नहीं है। भैया ये कैसा गठबंधन है? राहुल गांधी पे, ये राहुल गांधी कोलंबिया में कॉफी बनाना तो सिखा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सोमनाथ भारती, आपके तो करीबी रहे हैं राहुल जी बहुत, हैं? मैं तो कह रहा हूं आपके तो करीबी रहे हैं राहुल जी। भैया मैंने तो आपके शो में कई बार कह दिया, क्या कह दिया? जब तक इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के को लीड करेंगे राहुल जी, तब तक बेड़ा गर्क होगा इनका। ओके चलिए, कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया। ओके 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 ओके, आखिरी शब्द स्वामी जी आपके। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, निसंदेह आज चर्चा देखकर आनंद आया, वाकई अच्छी चर्चा थी। मगर इतना सा जरूर कहूंगा कि हम सभी लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिए, मगर इस चीज को ध्यान रखते हुए कि सभी धर्मों का सम्मान। आज का विचार, राम लौटे तो जगमगाई अयोध्या सारी, हर दिल ने माना जैसी खुशी हमारी, जो अपने भीतर के रावण को हराता है वही सच्चा दीपक जलाता है।